तो हेलो एवरीवन, 8 दिसंबर है आज की डेट। निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। आज अच्छा खासा सीसो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि आज फ्राइडे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे मार्केट के पिच के बारे में एंड उसके पैरामीटर्स के बारे में, टेक्निकल पैरामीटर्स, ट्रेड के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो मार्केट की पिच आज मुझे स्लो एक्सपेक्टेड थी क्योंकि एक तो गैप अप ओपन हुआ था 20-30 पॉइंट्स का। अगर आप देखोगे 20 से 30 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग हुआ था एंड आज फ्राइडे है, प्रीमियम हाई होते हैं, इसलिए मुझे आज जो पिच थी वो स्लो एक्सपेक्टेड थी। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ट्रेड्स भी मैंने कम रखे थे, सेट किया था 1 पे। अगर एक भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता था तो मैं उसके बाद में ट्रेड नहीं लेता था। एंड प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन भी 5 से 8% के बीच में थी। 10% आसानी से हो जाता है हिट, लेकिन मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ, सो 5 से 8% की एक्सपेक्टेशन थी। एंड जो क्वांटिटी रहने वाली थी वो भी कम रहने वाली थी। सो ये हो गया। अब टेक्निकल पैरामीटर्स, ये मार्केट की पिच हो गई। मार्केट टेक्निकल पैरामीटर्स की अगर बात करूँ तो कैंडल, सबसे पहले कैंडल्स। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट को देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि आज की जो कैंडल है कल के कैंडल से ऊपर ओपन हुई थी। ठीक है। एंड अगर 15 मिनट के कैंडल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये पता पड़ता है कि कल और परसों में एक जो चैनल सेट हुआ था वो चैनल आज मार्केट ने ब्रेक किया छोटे से मोमेंटम के साथ में। ठीक है। अब नया जो रेजिस्टेंस है तो वो है 21,000 का। ये देखिए यहाँ पे 21,000 का एक नया रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। एंड जो सपोर्ट है पहले से बनाया हुआ 20,850 का, वो अभी भी वैसा का वैसा है, उसका कुछ अता पता अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। सो सपोर्ट वैसा ही है, रेजिस्टेंस नया फॉर्म हुआ है 21,000 का। सो इसके साथ में हमने कैंडल डिस्कस की, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किया। सो ट्रेंड की अगर बात करें तो 1 डे एंड 15 मिनट से हमें पता पड़ता है कि फिलहाल मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ही है। लेकिन ये होने के बावजूद मेरा कॉल ऑप्शन लेने का आज जिगर नहीं हुआ। अब उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि मार्केट ने भले ही कल की रेंज या कल का चैनल ब्रेक किया हो कल 2 दिन का, लेकिन जो कैंडल्स थी वो इतनी बड़ी बड़ी थी कि इसमें स्टॉप लॉस को सेट करना एंड प्रॉफिट का एक्सपेक्ट करना मुझे लॉजिकल नहीं बन रहा था। ठीक है। ये मेरे थोड़ा सा लॉजिक के बाहर बन रहा था। सो आज एक जो मेरा ट्रेडिशन है, एक मेरी जो आदत है कि मैं 11 के पहले ट्रेड लेता हूँ एंड 11 के बाद ट्रेडिंग खत्म करता हूँ, तो आज मैंने किया नहीं। 11 के बाद मतलब करीबन करीबन 1 बजे मैंने ट्रेड लिया। 10 से 15 मिनट के ट्रेड में रहकर मैंने ट्रेड को एंड किया। सो लास्ट में ये सब होने के बाद में अब आते हैं एंट्री एग्जिट पे। ठीक है। अब एंट्री, सबसे पहले ट्रेड के बारे में बताता हूँ कि आज का ट्रेड वैसे भी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कम थी, सो फ्राइडे भी होता है, सो प्रॉफिट का अपने को ज़्यादा था नहीं आज कुछ, लेकिन ट्रेड हमें लेना था। तो ट्रेड मैंने लिया 20,950 पीई पुट ऑप्शन। 20,950 को अगर देखोगे तो ये यहाँ पे है। ठीक है। अब यहाँ पे 950 पी है, यहाँ पे मैंने इसके नीचे जब ये इन द मनी हुआ तो मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे मैं अगर ट्रेड की बात करूँ तो 12:55 की कैंडल को हम देखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे। ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ग्रीन कैंडल। ठीक है। अब एक ग्रीन कैंडल पे ही मैंने क्यों पी लिया? क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल रहा था। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है इस कैंडल की हेड मतलब मेरा स्टॉप लॉस। एंड इस ग्रीन कैंडल पे मैंने 12:55 पे मैंने ट्रेड में एंट्री की। ठीक है। 950 पी यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है। इन द मनी हो चुका था। अब यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने ही मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट कवर कर दिया। ठीक है। 1:02 पे मैं एग्जिट हुआ। 1:02। ठीक है। यही इसी कैंडल पे लॉट साइज कम रखनी थी, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कम रखनी थी, 10% से भी कम का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ तो मैंने 101 के प्रीमियम पे एंट्री की एंड 111.60 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 112 के प्रीमियम पे मैंने एग्जिट ली, जो कि होता है 10% का प्रॉफिट। सो ठीक है। मतलब आप एक्सपेक्टेशन कम रखते हो तो भगवान भी आपको ज़्यादा देने में मदद करता है। ठीक है। इसके बाद मार्केट को कितना भी नीचे जाना था या ऊपर जाना था, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं था। मैंने बस एंजॉय किया मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए। दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि आज फ्राइडे है।
तो फ्राइडे के दिन मेरा एक उसूल होता है कि जितना भी प्रॉफिट मैंने मंडे से लेके थर्सडे तक बनाया है उसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अब उसको इन्वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि उसको इन्वेस्ट करने से मेरा प्रॉफिट जो है वो प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, अब मंडे से लेके थर्सडे तक मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसका थोड़ा सा परसेंटेज, मतलब मोर देन 50% ही बोलूँगा, तो वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ अच्छे स्टॉक्स में। लाइक स्टॉक्स के नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ब्लू चिप स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 में शामिल है उनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो फ्राइडे मेरे लिए ट्रेडिंग डे थोड़ा सा कम होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट डे ज़्यादा होता है। अगर किसी वीक में मैं लॉस में हूँ, प्रॉफिटेबल भी नहीं हूँ, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरा पिछले वीक का प्रॉफिट इन्वेस्ट किया होता है एंड मेरा जो कैपिटल है वो भी प्रोटेक्टेड होता है। सो आपके प्रॉफिट को इन्वेस्ट करो एंड प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कोई फीडबैक हो तो ज़रूर पूछना, क्वेश्चंस क्यूरीज बिल्कुल पूछना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल।